खूबसूरत सा एक पल किस्सा बन जाता है। ध्यान से सुनना। खूबसूरत सा एक पल किस्सा बन जाता है, जाने कब कौन जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। कुछ लोग जिंदगी में मिलते हैं ऐसे, दीपेश भाई, कुछ लोग जिंदगी में मिलते हैं ऐसे जिनसे कभी ना टूटने वाला एक अजनबी सा रिश्ता बन जाता है। वंस अगेन पब्लिक, वेलकम बैक। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे। टॉपिक हमारा बहुत प्यारा है यार। अरे 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 अरे, अंगार कम है यार तुम लोगों में। आज ठंडे से पड़ गए क्या? क्या हुआ? चैट बॉक्स दिखाओ जल्दी। एनर्जी 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 भर के। भैया कल क्या क्या पढ़ा दिया गया? क्विज की वजह से ज्वाइन नहीं कर पाए थे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। रिकॉर्डिंग मिल जाएगी उसकी। अभी मैंने अपलोड पे लगा रखी है। क्लास खत्म होती है आपके पास रिकॉर्डिंग आ जाएगी उसकी। कल हम लोगों ने फंक्शंस में बातचीत करी थी। फंक्शंस में हम लोगों ने क्या बात करी थी, क्या बात करी थी? हमने म्यूटेबल इम्यूटेबल फंक्शंस देखे थे। और साथ ही साथ हम लोगों ने कल का आखिरी टॉपिक विच वाज लैम्डा कीवर्ड, अनोनिमस फंक्शन। एमसीक्यू आता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा उसके ऊपर, ये मेरा प्रेडिक्शन। इससे ज्यादा भी कुछ हो सकता है, आई एम नॉट टेकिंग एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट। मेरा काम सिखाने का। चलो भाई, आज का टॉपिक छोटा है, ज्यादातर सुनने वाला है। आज के टॉपिक से रिलेटेड आपके पास सवाल आने के चांसेस बहुत रेयर है। आपके पास सिर्फ एमसीक्यूज आने के चांसेस ज्यादा। और वो एमसीक्यूज भी मैं बता दूंगा कि कौन कौन से होते हैं। लेकिन जब मैं वो बता रहा हूं तब मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूं। क्यों? क्योंकि मैं भी थोड़ा सा हूं भाई, जो तुम सोच रहे हो। ठीक है। चलो भाई, अगर मेरे साथ साथ मेरी पब्लिक आज तैयार है कि सर एकदम नया टॉपिक होने वाला है, नोट्स हम लोगों ने दे ही दिए हैं। जो शॉर्ट वीडियोस हैं 60 सेकेंड्स वाली, वो आज से ही रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया है मैंने, और दो तीन बच्चे और मेरे साथ है। आप में से कोई कंट्रीब्यूट करना चाहता है, सुपर वेलकम। मजा आ जाएगा। हमारे साथ साथ यूट्यूब चैनल पर ही हम उसे डाल देंगे। तुम भी फेमस होगे, हम भी फेमस होंगे। बता देना। एंड वन मोर थिंग आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम माई पब्लिक, दैट इज, जो आप लोगों को सवाल दिए जा रहे हैं ना, जैसे टीचर्स वगैरह कुछ क्वेश्चंस बता देते हैं, या आप लोगों को क्लास में आप लोग रहते हो, आपको पता होता है कि हाँ, क्या चीज इस वक्त टीचर के दिमाग में चल रही है, इंपॉर्टेंट है। तो वो आप मेरे को पर्सनली चैट्स में या ग्रुप पर, मैं ग्रुप ओपन कर दूंगा, इसमें बता दिया करो, जिससे कि बाकियों का भी भला हो जाए। ठीक है, ये एक अच्छी प्रैक्टिस है। ये एक अच्छा सेंस है, मुझे ऐसा लगता है। अगर आप सेल्फिश रहोगे तो आप सोच लो, अगर आप सेल्फिश हो तो मुझे भी फिर होना पड़ जाएगा। ठीक है। चलिए भाई, विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं करूंगा स्क्रीन शेयर। और बस इतना ही है यार, मतलब स्क्रीन शेयर करूंगा और कुछ नहीं। और कुछ शेयर कर दिया तो तुम बिगड़ जाओगे। ठीक है। और जैसा कि आप लोग जानते हो यार, यहाँ पे कोई भी नया टॉपिक शुरू होने से पहले पुराने के सवाल होते हैं यार। सवालों के बिना मजा नहीं आता मेरे। यूजर डिफाइंड फंक्शंस हम लोग खत्म कर चुके हैं। मैं एक नई फाइल बनाऊंगा। इसका नाम मैं रखूंगा मॉड्यूल्स डॉट पी वाई। कोई फैंसी सा नाम नहीं है, नॉर्मल सा है। सर आपको पता है आयुष सर ने टॉपिक पढ़ाने से पहले क्वेश्चंस करवाते हैं, फिर टॉपिक पढ़ाते हैं। मतलब मैं समझा नहीं इस बात का क्या रेलेवेंस है। आई I मीन क्या कर सकता हूँ मैं इस बात में? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तिवारी जी थोड़ा सा एक्सप्लेन करो मेरे को। अरे भाई भाई भाई, बस बस। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप लोगों का काम यहाँ पर सीखने का है। आप लोगों का काम यहाँ पर सीखने का है। यार, मैं फिर बोल रहा हूँ एक बार, मेरी बात, ये जितने 35 के 35 यहाँ बैठे हैं, सुन लेना। ये जो टॉपिक है ना, ये मॉड्यूल्स वाला, अगर तुम लोग पहले से पढ़कर आए हो तो तुम्हें पता होगा ये कितना आसान है। इससे ज्यादा इजी चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। ठीक है, ये इससे ज्यादा आसान चीज एग्जिस्टेंस में है ही नहीं। मैं मान ही नहीं सकता कि इससे इजी कुछ हो सकता है। जैसे जैसे उससे पहले तो मैं थोड़ा सा जिंदा करता हूं। चैट बॉक्स में उंगलियां एकदम फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट की तरह तैयार रखना। सवाल आ रहा है, डेटा इक्वल्स एक लिस्ट है 123, 345, 567। मैं लिख रहा हूं फॉर या डेफ माय फंक्शन, जिसके अंदर कुछ भी नहीं जा, या जिसके अंदर एक नम जा रहा है, और प्रिंट हो जा, या प्रिंट नहीं, प्रिंट नहीं, प्रिंट नहीं, या प्रिंट, प्रिंट हो जा रहा है num+1 फॉर
n in data my function of n, मुझे यहां पर इसका आउटपुट और साथ ही साथ फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन, ये दोनों चीजें चाहिए। पहले आउटपुट बता दो जल्दी से कि डिस्प्ले क्या हो, मजा आ जाएगा। सवाल बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा सवाल है। आई बेटे, आई बेटे, आगे 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 अखिल, स्पीड है बेटे, शाबाश। सही है, एक आंसर मेरे पास सही आ चुका है। आप दोनों में से कोई भी एक कर पा रहे हो ना, तो आप दोनों कर पा रहे हो। हाँ, स्टडी ने ज्यादा बेटर आंसर दिया है। ये स्टडी जो भी है, आई आई थिंक तनिष्क का, ये आई एम नॉट श्योर, ये एग्जैक्ट आंसर है। चलो रिधि, एक लाइन में लिख रहे हो, एक्सेप्टेड, ठीक है। हैंड रेज नहीं हो रहा यार, क्या हुआ? समझाने का मन नहीं है क्या? सुनते रहोगे जिंदगी भर? हाँ भाई साहब, आने वाले 10 दिन ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। आज हम लोगों ने सेटअप कर लिया है कि डाउट सॉल्विंग सेशंस हम लोगों को किस तरीके से रखने हैं, ठीक है। तो आज आखिरी ऐसा दिन है जब आपकी सिर्फ 1 घंटे का सेशन है, 1 या 1.25 घंटे का। कल से ये टाइम एक्सटेंड होने वाला है। एक गूगल फॉर्म आपके पास अभी थोड़ी सी देर में आ जाएगा, या तो आज आ जाएगा या कल आ जाएगा, जिसमें कि आपको बताना है कि वो कौन से टॉपिक्स है जहां पे आपको प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। फिर हम लोगों को जो हम लोगों की 1 घंटे की चल रही है तो चलती रहेगी। बाकी के टाइम में वो जो एक एक्स्ट्रा 1 घंटा होगा, उसमें हम लोग उन डाउट्स वाले टॉपिक्स को कवर करेंगे। अकेले बहुत ही गंदा आंसर दिया था। अच्छा अच्छा, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन है, ठीक है ठीक है ठीक है। ओके, इसका आंसर कौन बताएगा? रिधि, माइक ऑन कर, यस सर। आंसर बता। सर 124, 346, 568। सिंपल सिंपल, खत्म काम। कैसे? कैसे फ्लो ऑफ सर एग्जीक्यूशन बता। सर फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन रहेगा 1, 3, हम्म। हम्म। 6, शाबाश, 7, बहुत बढ़िया। 4। फिर और उसके फिर ये बाद ये हाँ ये जो 7 और 4 वाला है, हाँ हाँ, एक्चुअली और 7 और 4 वाला, 6, 7 और 4 दो वाला, वो 2 बार और चल जाएगा। ये लूप में रहेगा। हाँ मेरा एल थोड़ा सा टेढ़ा है, मतलब आई मीन एल, ये लेटर एल थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, कोई बात, ठीक है। चलो, मतलब समझ गया, मेरे को ऐसा लग रहा है समझ गए। कैसे आया ये, कैसे आया? मेरे पास चैट बॉक्स में एक भी नहीं पता नहीं आया है, इसलिए मैं इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा, ठीक। ये जस्ट तुम लोगों को जगाने के लिए था। एक एमसीक्यू का, अच्छा एक आ गया, एक आ गया, नहीं पता। कनक तब से सो रही थी क्या? दीपांशु, मतलब मैं स्पेशली मेंशन करूं हर बार। क्या बच्चे हो यार तुम, मतलब मैं, तुम पता है वो, तुम्हें अगर आईआईटी में बिठा दिया जाए ना, तुम वहां पे जाके भी कुछ नहीं कर पाओगे। तुम्हारे हाथ में 1 करोड़ रुपए हो, तब भी तुम कुछ नहीं करोगे। क्यों? तुम्हारे सामने इतने प्यारे असेट्स हैं, यहाँ पे इतने सारे लोग हैं समझाने के लिए, मैं बैठा हूं, लेकिन नहीं, हमें बोलना नहीं है। सुनो अब दीपांशु, सुन क्या कह रहा हूं मैं। डेटा एक लिस्ट है, खत्म काम। फंक्शन बाद में देखेंगे, पाइथन की तरह। फॉर लूप, ओके। चैट बॉक्स में गुप्ता जी, कनक गुप्ता, एन की पहली वैल्यू क्या है, जल्दी लिख। 123, 123। माई फंक्शन कॉल हो रहा है विद एन, यानी कि इस नम की वैल्यू क्या होगी, सबसे पहली वैल्यू इसकी 123, 123, पहली वैल्यू। प्रिंट हो रहा है num+1, यानी कि 123+1। तो पहली चीज क्या प्रिंट हो गई? 124। कनक जल्दी बता, आया ना? दीपांशु, प्यारा सवाल है यार, प्यारा सवाल है। जस्ट ऐसे चेक कर रहा था कि तुम लोगों को लूप और फंक्शंस कितने क्लियर है। चलो, इसके बाद तो शायद कनक मेरे को बताने की जरूरत नहीं है कि एन की अगली वैल्यू होने वाली है 345, यानी कि इसका भी +1 विच इज 346। देन होने वाला है 567, देन 568। बस फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ध्यान रखना, जहां आप इसको कैच कर गए, पाइथन आपके लिए हलवा है। चलो चलो, आज का आखिरी वार्म अप क्वेश्चन, वार्म अप क्वेश्चन आखिरी। ये एक एमसीक्यू बेस्ड है, पहली बार ट्राई कर रहा हूं, मैंने कभी नहीं करा है।
What is the keyword used for anonymous function declaration? पहला ऑप्शन डेफ, दूसरा ऑप्शन लैम्डा, तीसरा ऑप्शन वाइल चौथा चौथा ऑप्शन नन ऑफ दी अबव। शाबाश बेटे, एक भी गलत नहीं है ना, एक भी गलत। बच्चा अगर कल की क्लास में था, मैं मान ही नहीं सकता कि उसको ये याद ना हो। हाँ अगर पलाश भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो? राधे राधे, कैसे क्लास के बाद मिलते हैं ना। चलो, अरे वो जा रहा है अभी। तू आया कैसे तू आज? वो बस कंटेंट सामान लेने आया, वही रुक रहा है ना। ये यार मुझे इसे जोड़ में आधा पेटीएम आधा वो कर सकता हूँ। हाँ जो करना है कर, मेरे को नहीं पता, तो जल्दी कर दो पेटीएम। हाँ मेरे पे नहीं है अभी, तू ले जा, मेरे तू देख ले अभी, बाद में कर। चलो सर, कल क्विज था, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, इसका आंसर लैम्डा है। ए कौन है ये डेफ वाला? दीपेश, तू था नहीं क्या कल? इसका आंसर है लैम्डा। लैम्डा इज द कीवर्ड विच इज यूज्ड फॉर अनोनिमस फंक्शन। ये बात यूजर डिफाइंड वाली फाइल में हम लोगों ने लिख रखी है। कहां लिखी है हमने? हमने यहां लिखी है। लैम्डा कीवर्ड हमने पढ़ा था, एक कीवर्ड जिससे हम फंक्शंस डिक्लेयर कर सकते हैं। वन लाइनर फंक्शन या एनोनिमस फंक्शन बोलते हैं इनको। एनोनिमस इसलिए क्योंकि इसमें पता ही नहीं चलता कि फंक्शन का नाम है या वेरिएबल है, कुछ ऐसी अजीब ही कहानी है इसकी। मतलब गंदा सा है, मेरे को पसंद नहीं है। चलो अब मैं आ जाता हूं मॉड्यूल्स पर। मॉड्यूल्स पर ठीक है, बस सुनते जाना, अगले लगभग 1 घंटे मजा आएगा। बस जुड़े रहना, जहां भटक जाओ एक बार चैट बॉक्स में लेना, सर फोकस लूज हो गया, दिमाग कहीं और चला गया था, तो एक बार और रिपीट कर दो, हम फिर कर देंगे। ठीक है, चलो कंटिन्यू करते हैं। मैं बातचीत करने वाला हूं मॉड्यूल्स की। इसका काम क्या है? एक छोटी सी कहानी, बड़ी प्यारी प्यारी कहानियां होती है मेरी, और ड्राइंग तो उससे भी प्यारी होती है। पिकासो को सिखाने के बाद मेरी ड्राइंग और अच्छी हो गई थी। सर वेट, क्या हुआ मीनाक्षी, क्या हुआ? सर कल मैं था नहीं, तो एक बार और बता दो। चिराग क्या चीज बतानी है मेरे को? मैं माइक ऑन करने की परमिशन दे दे रहा हूँ, अब बता। सर लैम्डा फंक्शन बता दो एक बार दोबारा। लैम्डा थोड़ा लैम्डा सा लैम्डा था। आ, हाँ क्या नाम था चिराग? हाँ चिराग, लैम्डा फंक्शन नहीं है, लैम्डा कीवर्ड बोलते हैं उसे। लैम्डा की हेल्प से, जैसे डेफ है ना, डेफ, डेफ DEF, बिल्कुल वैसे ही लैम्डा। बस डेफ में क्या होता है, हम फंक्शंस में कई सारी लाइंस लिख सकते हैं। मैं रिटर्न कीवर्ड से पहले कई सारी लाइंस लिख सकता हूँ, है ना। लेकिन लैम्डा में क्या है, एक ही लाइन लिखते हैं। अब उसका एग्जाम्पल वगैरह है ना, तो कल की रिकॉर्डिंग में देख लीजिए। अरे यार एक सेकंड रुको, ये बड़ा जिंदगी में परेशान करने वालों की कमी नहीं है। ऐसे लोगों से तो घिनौनी नफरत है जो पढ़ाते टाइम डिस्टर्ब करें। चिराग सॉरी, वापस आता हूँ। चिराग चिराग सुन, है क्या जुड़ा हुआ है, कि माइक ऑन कर? सर बोलिए। हाँ हाँ हाँ। वन लाइनर फंक्शंस ये रहे हमारे पास। जैसे नॉर्मल फंक्शंस तो हम लोग ऐसे लिखते थे, है ना, डेफ लिखा, ऐड लिखा, रिटर्न लिखा, ए प्लस भी लिखा। लेकिन लैम्डा क्या करता है, वो इस तरीके से लिखा जाता है। यानी कि लैम्डा लिखो, पैरामीटर का नाम लिखो, और रिटर्न विटर्न कुछ नहीं, तुम्हें जो चाहिए वो लिख दो। जैसे कि हेलो प्लस नेम। अब जैसे अगर मेरे को एक एडिशन का फंक्शन बनाना हो, तो वो कुछ ऐसा ऐसा बनेगा। ऐड, मान लीजिए ऐड है, ऐड इक्वल्स लैम्डा A, B कॉलन A+B। तो मैं डेटा को जब कॉल करूंगा ना, डेटा को कॉल करूंगा, अब ये यूजर छोड़ दे, मान ले यहाँ पे 5,3 लिखा है, तो मेरे पास 8 आ जाएगा। काइंड ऑफ दैट, ये होता है वन लाइनर। नहीं तो कल की रिकॉर्डिंग देख लो, मिल जाए। फिलहाल अब मैं आता हूं डायरेक्टली मॉड्यूल्स पर। रिकॉर्डिंग आप लोगों को यूट्यूब पर मिल जाएगी, उसकी लिंक मैं ग्रुप पर डालता हूं।
एक ड्राइंग बनाऊंगा मैं। ये दो घर है, ये थोड़ा सा गंदा घर बन गया है। ये दो घर है, एक घर ये है, एक घर ये है। ये घर की एकदम ऐसे कंचना की तरह बिंदी लगी हुई है। ठीक है। ये रोड जा रही है, और ये वाली रोड इसी में मिल जा रही है, लोग यहीं से जा रहे हैं। ठीक है। ये एक ये एक नॉर्मल सा मेरी मेरी प्यारी सी रिकॉर्डिंग है। मेरी झोपड़ी भग आज खुल जाएंगे, पता नहीं क्या बोल रही है ये। ठीक है। अब मान लो जैसे इस वाले घर में रहती है अंजलि। ये अंजलि है, ये अंजलि दीदी है हमारी। ठीक है। और इस वाले घर में रहती है, लेट्स से इसमें मीनाक्षी रहती है। इसमें मीनाक्षी रहती है। ठीक है। अब अंजलि के घर पे आ गए गेस्ट, लेट्स से इसके घर पे आए हैं दो बच्चे छोटे छोटे से, ज्यादा ही छोटे हैं ये, एक के तो राजू जितने वाला है। ठीक है। अब ये अंजलि है, ये मीनाक्षी है। इन बच्चों ने बोला, दीदी दीदी हमको ना आलू के पराठे खाने हैं, आलू के पराठे खाने हैं। अब दीदी ने बोला ठीक है भाई कोई बात नहीं। दीदी के पास आटा है, अंजलि दीदी के घर में आटा है बिल्कुल है। ठीक है। गैस वगैरह सब कुछ है, लेकिन आलू नहीं है, जो मेन कंटेंट है वही नहीं है। तो भाई ये एक अच्छी सोसाइटी में रहती है तिवारी जी, बढ़िया एकदम मस्त सी जगह पे, पॉश एरिया में। सिंपली इसका पहला रिएक्शन क्या होगा, ठीक है यार मैं अपनी दोस्त के घर जाती हूँ, ए मीनाक्षी मीनाक्षी थोड़े से आलू दियो। मीनाक्षी ने 25-30 से आलू इसको एक बैग में भर के दे दिए, यहाँ पे ले आई, बच्चों को खाना खिला दिया। क्यों मीनाक्षी, इतना तो कर सकती है। ये तो भाई एक बहुत सिंपल सी चीज है, हमारी मम्मी वगैरह भी ऐसा करती है ना। कई बार एकदम से घर पे गेस्ट आ जाते हैं, चीनी नहीं होती, एक कटोरी दे देंगी, बेटा बगल वाली आंटी से चीनी ले आ। ऐसा होता नहीं होता है। ये देखो ड्राइंग का स्क्रीनशॉट लो पहले, भाई साहब क्या क्या बना दिया मैं, ओहो मजा ही आ गया। अच्छा चलो अब थोड़ा सा लड़कों वाला एग्जांपल लेते हैं, लौंडे भी ऐसा बोर हो रही है सर क्या खाने पीने की बातें करते रहते हो 24 घंटे। यार तुम एक बात बताओ, अगर तुम थोड़ा सा ना वो क्या बोलते हैं ये फॉरेन मिनिस्ट्री में थोड़ा सा इंटरेस्ट रखते हो तो तुम्हें पता होगा इंडिया के पास बहुत सारी ऐसी चीजें नहीं है जो कि एक नॉर्मली एक देश को चलाने के लिए जरूरी होती है, तो हम उन्हें इंपोर्ट कर लेते हैं, जिनका सबसे बेस्ट एग्जांपल है पेट्रोलियम। इंडिया में पेट्रोलियम उतना नहीं है जितनी उसकी कंजम्पशन है, तो हम लोग अरब कंट्रीज से या रशिया से पेट्रोलियम इंपोर्ट करते हैं। मेडिसिन बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल है वो चाइना से इंपोर्ट होता था काफी ज्यादा मात्रा में, और जो हमारे पास ज्यादा है वो हम एक्सपोर्ट करते हैं। जैसे कोविड के टाइम पे हम लोगों ने वैक्सीन एक्सपोर्ट करी थी, एक बड़ी ही टंग ट्विस्टर जैसी दवाई का नाम था हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन, शायद याद हो किसी को। कोविड टाइम वापस आ गया, है ना। इलेक्ट्रॉनिक चिप्स वगैरह हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, और सबसे ज्यादा तो हम लोग साइंटिस्ट वगैरह इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर देते हैं यहाँ से। अच्छा चलो ऐसे टॉपिक्स नहीं उठाते। मसाले एक्सपोर्ट होते हैं बिल्कुल, वेरी नाइस। इंडिया जैसे स्पाइसेस पूरे देश में कहीं नहीं है। यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम क्या है, यार तेरे पास जो है तू मेरे को दे दे, मेरे पास जो है मैं तेरे को दे दे, तो दोनों की नीड फुलफिल होती रही। सबसे बेस्ट चीज है, काम करती है, रियलिटी में भी काम करती है। पेपर देने जाते हैं, एक लड़की होती है जिसके पास 10-15 पेन है, 5-6 लौंडे हैं जिनके पास एक भी पेन नहीं है, उससे ले लेते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट चलता रहता है जिंदगी। बिल्कुल ऐसा ही कंसेप्ट प्रोग्रामिंग में भी है। अब सर ये प्रोग्रामिंग में कैसे आ गया, ये तो कोई बिल्कुल ही नई कहानी हो गई, अरे सुन तो सही, मजा आएगा तेरे को। बहुत सारे पाइथन में बहुत सारे फंक्शन है, पाइथन में फंक्शन ही फंक्शन। तुमने देख लिया लिस्ट के कितने सारे हैं, मतलब रेंज है, इनपुट है, प्रिंट, दुनिया भर के फंक्शन। और जब सारे खत्म हो गए हमने खुद के फंक्शन बनाना शुरू कर दिए, यूजर डिफाइंड। लेकिन स्टिल ऐसे बहुत सारे काम हैं जो कि पाइथन बाय डिफॉल्ट मुझे प्रोवाइड नहीं कर पाया। एक एग्जांपल ले लेता हूं, बहुत सिंपल सा एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं। रैंडम नंबर जनरेट करना है मुझे, रैंडमली, मतलब मेरे को भी नहीं पता हो, कंप्यूटर को भी नहीं पता हो, कोई भी एक नंबर जनरेट हो गया आ जाए मेरे पास। रैंडम नंबर जनरेट करना है, बहुत कोई बहुत रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। जैसे मैं तुमसे बोलूं ना 1 से लेकर 10 तक के बीच में कोई भी नंबर बोलो, तो तुम्हारे मन में कोई भी एक रैंडमली नंबर आ जाएगा।
वो इनिशियली तुम्हें भी पता नहीं होता वो क्या है, वो तो बोलने के बाद पता होता, अच्छा मैंने ये सोचा, मेरे को तो पता ही नहीं होता जब तक पता ना चले। ऐसा काम करने के लिए पाइथन में पहले से, शुक्ला जी, कोई तरीका पॉसिबल नहीं है, कुछ दे ही नहीं रखा। लेकिन मेरे पास ऐसे अलग अलग मॉड्यूल्स हैं, अब ये मॉड्यूल क्या होगा, ये क्या होता है टेक्निकली, जहां पर ऐसे फंक्शंस मौजूद हैं। जैसे जैसे इंडिया के पास, हिंदुस्तान के पास कोई एक स्पेसिफिक काम करने के लिए मशीन नहीं है। मेरे को ऐसी किसी मशीन का नाम तो याद नहीं आ रहा जिसके लिए इंडिया को इंपोर्ट करनी पड़ी हो, तुम्हें पता हो तो बता देना। जैसे अच्छा एग्जाम्पल आ गया, राफेल। राफेल फाइटर जेट पता है, फ्रांस से आए थे, लड़कियों को शायद नहीं पता होगा। ये फाइटर जेट्स इंडिया में आए हैं, और बड़ी मुश्किल हुई इनको लाने में, बट फाइनली दे आर नाउ। और ये काफी मतलब एक बहुत बड़ी अचीवमेंट रही उस टाइम पर, ठीक है। उस टाइम पे काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक था, ये आप सर्च करना पता चलेगा आपको, ये कई बार जीडी में पूछ लेते हैं ग्रुप डिस्कशंस वगैरह, राफेल का टॉपिक, ठीक है। ये ऐसा फाइटर जेट है जो इंडिया के पास नहीं था, इन्होंने फ्रांस से इंपोर्ट किया, फ्रांस से आए उड़ के सी, राइट। अब ये यहां पर यूज हो रहे हैं, यानी कि फ्रांस के पास कुछ ऐसा बना हुआ था जो हमारे पास नहीं, हमने इंपोर्ट कर लिया, खत्म काम। जैसे पाइथन में मेरे पास रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए कोई भी सिस्टम पहले से मौजूद नहीं है, मैं उसको ऐसी जगह से मंगा लूंगा जहां पर वो पहले से मौजूद है। और इसी के लिए ये जो इंपोर्ट कर रहा हूं मैं, इसी के लिए एक नया कीवर्ड आ रहा है, कीवर्ड। आई एम एक्सपेक्टिंग कि कीवर्ड सबको पता होगा कि कीवर्ड क्या होता है, रिजर्व्ड वर्ड्स बोलते हैं। हम कई बार इसको रिपीट कर चुके हैं यार, मैं तो इंटरेस्टेड भी नहीं हूं। हमारा पहला कीवर्ड है इंपोर्ट, इंपोर्ट कीवर्ड। अब मैं यहां लिखता हूं, जैसे एक जो जो रैंडम मॉड्यूल, रैंडम नंबर जनरेट करने वाली बात करी थी ना मैंने, उसके लिए मेरे पास एक देश बना हुआ है, एक एक पूरी कंट्री इमेजिन कर लो अपने दिमाग में, मैं तो कह रहा हूं, फाइल वाइल तो बाद में पढ़ते रहेंगे। एक पूरी कंट्री इमेजिन कर लो, एक कंट्री है रैंडम नाम की, और इस कंट्री में ऐसे बहुत सारे फंक्शंस मौजूद हैं, बहुत सारे फंक्शंस मौजूद हैं जो मुझे रैंडमली किसी कंटेंट के साथ डील करने में हेल्प करते हैं। रैंडमली जैसे कि मुझे कोई रैंडम नंबर जनरेट करना है, मेरे पास एक लिस्ट के अंदर 10 नंबर लिखे हुए हैं, उनमें से कोई एक नंबर पिक करना है, या मेरे पास 52 कार्ड्स हैं, मेरे को उन्हें शफल करना है, कोई ऐसा कोड है जिसमें शफलिंग करनी है मुझे, राइट। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। दिस इज द प्लेस। कैसे लिखूंगा, सिंटैक्स, अगर कॉपी है तो लिख लो, नहीं तो लैपटॉप में लिख लो, कैसे भी लिख लो। इंपोर्ट, विच इज द कीवर्ड यूज्ड टू कनेक्ट विद दैट अनदर कंट्री, रैंडम, खत्म का। इस बात के मायने क्या है, पाइथन को इससे क्या समझ में आता है, अभी अभी इस लाइन की वजह से मेरी पाइथन फाइल एक और दूसरी बहुत प्यारी लाइन है, पाइथन फाइल से कनेक्ट हो चुकी है। सर ये क्या लिख दिया आप, ये क्या लिख दिया आपने, ये तो बिल्कुल एकदम, अभी तक तो सब बढ़िया चल रहा था, यहां आके तो एकदम ही अब्बा डब्बा जब्बा हो गया। आपने क्लास में जो कुछ भी पढ़ा है, कुछ देर के लिए उसको थोड़ा सा स्टैंड बाय पे रख देना, और जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुन ले, क्योंकि ये जनरली किसी को पता नहीं होता जो मैं बोलने वाला हूं। अगर आपको पता है बहुत अच्छी बात है, आपको एक अच्छा टीचर मिला है, नहीं पता है तो अब सुन। कभी सोचा है ये मॉड्यूल जो लिख रहे हैं, इंपोर्ट, इंपोर्ट रैंडम, इंपोर्ट मैथ, इंपोर्ट नंपाई, इंपोर्ट पांडास, इंपोर्ट टाइम, इंपोर्ट स्ट्रिंग, इतनी सारे, ये मॉड्यूल एक्चुअल में होता क्या है, ये कोई फोल्डर है या ये कोई डेटाबेस है, ये है क्या, कुछ आइडिया है किसी को, माइक ऑन करके बोल सकते हो ये है क्या चीज। अब कोई बोला लाइब्रेरी, भाई मेरे को तो लाइब्रेरी एक ही पता है भाई, जो जीएलए में, वहां पे जाके ढूंढूंगा मैं, रैंडम मिल जाएगा। फंक्शंस नहीं यार, आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट अ मॉड्यूल इज।
You guys are using that word Python library, but still I'm not convinced with this. What is a library? What folder? Okay, एक टाइप का डेटाबेस है. कहाँ है वो डेटाबेस? मुझे क्यों नहीं दिख रहा? बिल्ट इन मॉड्यूल. बिल्ट इन क्या होता है और मॉड्यूल क्या होता है? मैं तो पूछ ही रहा हूँ ना कि मॉड्यूल क्या है. अदिति, ध्यान से सुनियो क्या बोल रहा हूँ. ये मॉड्यूल और कुछ नहीं, एक रियलिटी में पाइथन फाइल ही है. एक्चुअल में, मतलब मैं कोई मजाक की बात नहीं कर रहा हूं. ये रियलिटी में एक पाइथन फाइल होती है. जैसे कि अगर मैं बोल रहा हूं रैंडम, तो तुम्हें पता उसका एक्चुअल नाम क्या है? रैंडम डॉट पी वाई. ये कुछ अलग नहीं है, ये ऐसी ही फाइल. तुम सोचो उसमें कुछ स्पेशल होगा कि अरे नहीं यार, क्या तेरे को फंक्शंस बनाना आता है अखिल? डेफ कीवर्ड तेरे को आता है. और मैंने क्या बोला? इस रैंडम के अंदर फंक्शंस ही तो मौजूद है. और वो फंक्शन किसने बनाए होंगे? पाइथन ने तो नहीं बनाए, किसी और ने ही बनाकर रख दिए. जैसे कि आज एक बड़ी अच्छी चीज हुई, कल रात को ही थी. मैं क्लासेस ले रहा था, तो मैंने अखिल को बोल दिया यार तू एक काम कर, मैं तेरे को नोट्स शेयर कर दे रहा हूं, उनको एक डॉक फाइल में डाल दे. तो इसने कुछ कंट्रीब्यूट कर दिया. रियलिटी में क्या हुआ? जब पाइथन बना था, चिराग, जब पाइथन बना था, तो उस टाइम पर ना इतनी ज्यादा इसकी पॉपुलैरिटी नहीं थी. लेकिन धीरे धीरे लोगों ने इसमें कंट्रीब्यूशन देना शुरू कर. यानी कि लोगों ने बोला यार पाइथन अच्छी लैंग्वेज है, चलो एक काम करते हैं, ऐसे फंक्शंस लिख डालते हैं जो रैंडमली रैंडमली नंबर्स जनरेट करेंगे. जन्म हो गया रैंडम डॉट पी वाई का. भैया अब कोई दूसरा बंदा आया, उसने बोला यार एक काम करते हैं, ऐसा एक मॉड्यूल या ऐसा एक फंक्शन लिख देते हैं, या ऐसे नंबर ऑफ फंक्शंस लिख देते हैं जिनके साथ हम टाइम के साथ थोड़ा सा खेल सकें. मुझे करंट टाइम पता चल जाए, मैं पाइथन को कुछ देर के लिए रोक पाऊं, मतलब एनीथिंग एनीथिंग रिलेटेड टू टाइम. टाइम डॉट पी वाई एक नए मॉड्यूल का जन्म हो गया. और इसी तरह से आज की डेट में पाइथन में लगभग 98,000 से ज्यादा मॉड्यूल्स हैं ऑन रिकॉर्ड. इससे इतने से ज्यादा. सर इनको पढ़ते पढ़ते तो हमें 7 जन्म भी कम पड़ जाएंगे. तुझसे किसने बोला है? जैसे अगर मैं एक बात बहुत छोटी सी बोलूं, मान लो थोड़े टाइम बाद जाकर तुम्हारा मन करता है सर मेरे को तो ना वेब डेवलपमेंट करना, जैंगो या फ्लास्क. आप इन मॉड्यूल्स को पढ़ो, आप ये वाले मॉड्यूल्स पढ़ो. ठीक है. अब कोई बोलता है सर सर मेरे को ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, इनमें बहुत इंटरेस्ट है. तू पढ़ेगा नंपाई, पांडास, टेंसर फ्लो, साइकिट लर्न, एसके लर्न, और भी बहुत सारे हैं. कोई बोलता है सर मेरे को तो ना गेम बनाने में मजा आता है, आई एम इंटरेस्टेड इन गेम डेवलप, पाई गेम. और इस तरीके के 98,000 से ज्यादा ये है मॉड्यूल्स. साइबर में यार, साइबर वाले का मेरे को पता नहीं है. मैंने पढ़ा था बट मैं भूल गया. एक टाइम पर एक वायरस बनाया था मैंने, बट अब तो भूल गया, बहुत टाइम हो गया. राइट. इस तरीके से ये काम करता है. यानी ये मॉड्यूल्स क्या है जो अभी तक तुम लोगों ने पढ़ा है ना, तुम्हें पता है तुम्हें पढ़ाया क्यों जा रहा है? अभी तक तुमने जितना भी पढ़ लिया है, ये सब बेसिक पाइथन की नॉलेज थी, फंक्शंस क्या होते हैं वगैरह वगैरह. अब बात आती है कि अब तुम्हें पता चलना चाहिए तुम्हारी स्पेसिफिसिटी कहां जानी है. तुम्हें साइबर में जाना है, वेब डेव में जाना है, ऐप डेव में जाना है, मशीन लर्निंग में, डेटा साइंस में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, रोबोटिक्स में, दुनिया भर के तरीके. तब तुम्हें धीरे धीरे पता चलेगा मॉड्यूल्स क्या होता है. और ये मॉड्यूल्स कुछ और नहीं है, रियलिटी में पाइथन फाइल ही है. इनफैक्ट ये जो मॉड्यूल्स डॉट पी वाई मैंने लिखा ना, दिस इज अ मॉड्यूल नाउ. यूजर डिफाइंड फंक्शंस, ये भी एक मॉड्यूल है. मैं इसको इंपोर्ट कर सकता हूं. मैं यहां पे मैं बहुत प्यार से लिख सकता हूं यहां पर, इंपोर्ट यूजर डिफाइंड फंक्शन. मैं लिख सकता हूं, मेरी एक पाइथन फाइल ही तो है.
बस जिसके अंदर फंक्शंस लिखे हुए हैं। तो अब जरा थोड़ा सा प्यारी बात कर लेते हैं, प्यारी बात कर लेते हैं कि व्हाट इज अ मॉड्यूल। इट्स अ पाइथन फाइल हैविंग फंक्शंस एंड वेरिएबल्स। वेरिएबल्स हो सकते हैं स्टैटिक वैल्यूज, जैसे पाई, पाई की एक वैल्यू होती है ना फिक्स, काइंड ऑफ दैट। अभी तक अगर तुम्हें सिर्फ इतनी लाइन समझने में कोई समस्या है तो मुझे बता जल्दी से, क्योंकि बाकी के आधे घंटे हम लोग थ्योरेटिकल नहीं, थोड़ा सा प्रैक्टिकल टच देंगे। तो अभी तक की चीजें क्लियर होना बड़ा जरूरी। अखिल अभी उस बात पे आऊंगा यार। यहां पे टोटल 47 लोग बैठे, लेकिन मेरे पास आंसर केवल दो क्या है, विच इज रियली बैड। अपने आप को मुर्दा घोषित करो, गरीबी मरोगे तुम क्यों मेरे से निकलवाना चाहते हो ऐसे शब्द यार। अभी भी पब्लिक सुधर नहीं रही है। बिल्कुल आदित्य, तू जो फंक्शंस लिखता है ना, वो भी मॉड्यूल्स के तौर पे कंसिडर किए जा सकते हैं। एक्चुअली होते ही मॉड्यूल्स है मतलब। ठीक है, ठीक है। एक बड़ी प्यारी लाइन लिख रहा हूं मैं, मेरी मेरी बड़ी फेवरेट लाइन है ये। बहुत सारे फंक्शंस मिलकर एक फाइल में मिलकर एक मॉड्यूल बनाते हैं। जैसे अगर मेरे पास एक फाइल है, लेट्स से कैलकुलेशंस डॉट पी वाई, उसके अंदर मैंने ऐड बना रखा है, मल्टीप्लाई बना रखा है, ठीक है, बहुत सारी चीजें बना रखी है मैंने इस तरीके के फंक्शंस बना रखे हैं। तो वो एक मॉड्यूल है, तो उसको इंपोर्ट कर, यूज कर, कौन मना कर रहा है। बढ़िया तरीके से कर। आपने कोई मॉड्यूल बनाया? हाँ, और बहुत सारे बनाए हैं यार। अभी मैं उन सब बातों पे आऊंगा। अब पता है होता क्या है, मैं वैसे जनरली एक सवाल पूछ रहा, लेकिन तुम्हारा पेपर है इसलिए आज नहीं पूछ रहा, कभी और पूछूंगा। वो व्हाट्सएप पे डाल दूंगा मैं सवाल। इधर आते हैं, इधर आते हैं, इधर आते हैं। ठीक है। अब जैसे एक मॉड्यूल की मैं बात करने वाला हूं, रैंडम। रैंडम यानी कि एक रैंडम डॉट पी वाई बनी हुई है। मैं जरा दिखा देता हूं तुम्हें रैंडम मॉड्यूल दिखता कैसा। पब्लिक, किस किस ने रैंडम डॉट रैंड इंट का नाम सुना है? इसको लोग बहुत ज्यादा गंदा पढ़ देते हैं, बट इट्स एक्चुअल में रैंड एंड इंट। इसमें अगर आपने स्पेलिंग गड़बड़ पढ़ ली तो गड़बड़ हो जाएगी। इट्स इट्स एक्चुअली स्टैंड्स फॉर रैंडम इंटीजर। रैंडम इंटीजर। लड़के लोग हमेशा इसको गलत ही पढ़ते हैं, डिफॉल्ट सेटिंग होती है ना उनके दिमाग में। मतलब मैंने भी गलत ही पढ़ा था कि मैं क्या कहूँ, किसी और की ही सुना है। सुना? अच्छा चलो चलो, ठीक है ठीक है। ये शायद ना सुनाओ। तुम मुझे बता दो तुमने कौन सा मॉड्यूल सुना है, मैं तो उसको लेकर चल लूँ, जो तुम्हें लगता है कि हाँ समझने में आसान होगा। जल्दी बोलो। रैंडम ही सुना है। रैंडम ही सुना है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं रैंडम ही लेकर चल लेता हूँ। मैं रैंडम ही लेकर चल लेता हूँ। अब मैं जरा एक लाइन लिख रहा हूँ, मेरे को बस वो बताना कि इसको कौन कौन नहीं समझ पा रहा। बड़ी बेसिक लाइन है। अब शायद तुम लोगों को उतना ज्यादा मेरे को छोटे बच्चे की तरह भी डील नहीं करना चाहिए। यू गाइस आर ग्रोन इनफ नाउ। कंप्यूटर इक्वल्स रैंडम डॉट रैंड एंड 1, 10 प्रिंट कंप्यूटर। इस लाइन का मतलब अगर मैं बोलता हूं कि रैंड इंट को मैं स्टार्ट और स्टॉप रेंज दे रहा हूं कि भाई 1 से लेकर 10 तक के बीच में कोई भी एक रैंडम इंटीजर जनरेट कर दे, तो कंप्यूटर की पॉसिबल वैल्यूज कहां से कहां तक हो सकती है। आई मीन मतलब बस इतना बता दो कि लाइन समझ में आ रही है। बच्चों वाली लाइन लिखी है यार। ओके ओके, बेहतरीन। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। रिस्पॉन्सेज आते हैं, बड़ा अच्छा लगता है यार। ऐसा लगता है यहाँ चलो इंसानों को पढ़ा रहा हूँ, मरे हुआ नहीं है बच्चा यहाँ पे, पैसा कमाने के लिए बैठा है। ठीक है, मैं रन करके दिखाता हूँ जरा इस कोड को, आप शायद अपने आप ही समझ जाओगे। हम्म, हम्म।
7 प्रिंट हुआ, दोबारा कोड रन कर रहा हूं, इस बार 5 प्रिंट हुआ, दोबारा कोड रन कर रहा हूं, इस बार 1, दोबारा इस बार 3, दोबारा इस बार भी 3, दोबारा इस बार 6, यानी कि 1 से लेकर 10 तक के बीच में रैंडमली कोई भी इंटीजर जनरेट हो जा रहा है और वो इस कंप्यूटर वेरिएबल में स्टोर हो रहा है। क्या इस लाइन को देखकर मैं ये बोल सकता हूं, कृष्ण राय बहुत ध्यान से सुनियो, विवेक, अखिल, whenever we are using a function with a variable, hide this variable and there is a value which this function is returning. ये random dot randint 1, 10 डेफिनेटली कुछ ना कुछ रिटर्न कर रहा होगा जो कि इस कंप्यूटर वेरिएबल में स्टोर हो रहा है। हाँ या ना में जवाब दे दे, मजा आ जाएगा जी। +1 +1। अगर आप मुझसे पहले से जुड़े हुए हो तो ये लाइन मैंने यहां लिख रखी है, ये रही वो लाइन कि अगर किसी भी फंक्शन को एक वेरिएबल के साथ यूज करो, हाइड द वेरिएबल एंड एग्जीक्यूट द फंक्शन। और जो भी मेरा फंक्शन रिटर्न कर रहा है, जो भी रिटर्न कर रहा है, वही इस वेरिएबल की वैल्यू। यानी कि यार ये कुछ ऐसे नहीं बना होगा, रैंड इंट a, b रिटर्न कोई भी रैंडम वैल्यू फ्रॉम ए टू बी, कुछ कुछ ऐसे नहीं बना होगा रैंडम। अब इसके पीछे की वर्किंग क्या है वो मुझे नहीं पता, वो कभी और बताऊंगा कि वो कैसे काम करता है। मैंने तो लिख दिया है कि हाँ कुछ इसके पीछे हो रहा हो, बेसिकली रिटर्न कीवर्ड यूज हो रहा है। सही है, सही है, इतनी बात से कनेक्टेड हो, ठीक है। अब रैंडेंट के बारे में एक बात जानना बड़ा जरूरी है। पहला मेथड मैं यहां लिख देता हूं, मैं ऐसे नहीं, मैं इसको ऐसे लिख, रैंडम मॉड्यूल। रैंडम मॉड्यूल में सबसे पहला जो मेथड हम लोग पढ़ते हैं ना, वो रैंडेंट ही है, a, b। और इसके बारे में मैं लिख दूंगा रिटर्न्स रैंडम वैल्यू फ्रॉम स्क्वायर ब्रैकेट्स में a, b। तुम्हारी मैथमेटिक्स चेक करता हूं 10th क्लास की। किसी किसी को शायद ऐसा याद हो थोड़ा थोड़ा, नंबर लाइन में जब हम लोग लिखते थे तो ऐसा देखा था कि अगर कोई नंबर इंक्लूसिव है तो उसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते थे। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं, ये स्क्वायर ब्रैकेट है, ये कर्ड ब्रैकेट है, यानी कि ए इंक्लूडेड है, बी एक्सक्लूसिव है, बी एक्सक्लूडेड है। कुछ कुछ ऐसा याद आ रहा है, याद आ रहा है? चलो कोई बात नहीं, नहीं भी याद आ रहा ना, मैं वैसे ही बता देता हूँ, कोई बात नहीं, बच्चा भटक जाता है जनरली। मैं यहां लिख देता हूं फ्रॉम ए टू बी वेयर ए एंड बी बोथ आर इंक्लूसिव। यानी कि अगर मैं 1, 10 लिख रहा हूं ना, तो ये पाइथन नहीं है बेटा नॉर्मल वाली, जिसमें तू बोलेगे सर 10 नहीं 9 तक चलेगा ना, इसमें 10 भी आएगा। पॉसिबल नंबर 10 भी है, पॉसिबल नंबर 10 भी है। जैसे इसको प्रूव करने के लिए मैं लिख देता हूं लेट से 1, 3। अब अगर ये इंक्लूसिव है तो शायद 1, 2 और 3 तीनों आने चाहिए, नहीं तो 1 और 2 तक ही जाना चाहिए। रन करके देख लूं। अच्छा अभी तो 2 आ रहा है, बेइज्जती मत करो, 3 दे दियो यार एक बार। 2, 1, 2, 3, ए बच गए बच गए, 3 आ गया। यानी कि ये जो एक्सक्लूसिव वैल्यू है ना, ये 3 स्टॉप वैल्यू, ये भी आती है। सही है, सही है, इतनी बात तक जुड़े हुए हो, हाँ या ना? हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। मौत को छू के टक से वापस आना। सही है बेटे, पब्लिक बड़ी मजेदार है। मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे मुझे ऐसा लग रहा है कि यार शायद मैं ये बात समझाने में कामयाब रहा, है ना? अल्टीमेटली आपको जो सीखना है वो मॉड्यूल नहीं है, वो मॉड्यूल बिल्कुल नहीं है। आपको जो सीखना है वो ये है, इंपोर्ट कैसे काम कर रहा है। किसी मॉड्यूल के फंक्शन को लिखने के लिए डॉट नोटेशन का यूज करते हैं, यानी कि मॉड्यूल का नाम डॉट, उसके अंदर फंक्शन का नाम, ये यूज किया जाता है। आप डायरेक्टली रैंडम नहीं लिख सकते। इन चीजों के बारे में हमें सीखना।
यहां तक अगर जुड़े हुए हो तो मैं अगले मेथड के बारे में बता दूंगा, रैंडम। बता दूं? बता दूं? आपको वो बताऊंगा जो आपके काम का है, वो नहीं बताऊंगा जो ऐसे बस हवा हवा में चलते ना पेपर में, ना गंदी चीज है वो। चॉइस। चॉइस। शायद समझ गए होगे, शायद समझ गए होगे। अरे सर क्या बात कर दी आपने, आप ना एक लिस्ट बनाने वाले हो। लेट से मैं एक स्मार्ट लिस्ट बनाऊंगा। हेलो, बाय बाय, पाइथन, डीके, और मेरे को यहाँ पे राज दिख रहा है, मेरे को यहाँ पे सूर्यांश दिख रहा है। डॉट स्प्लिट लगा दोगे। क्या मैं पूछ लूं, क्या मैं पूछ लूं टाइप ऑफ डेटा, चैट बॉक्स में बता दोगे? आई बेटे, आई बेटे, ऐसे ऐसे खेलोगे? क्या बात। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कोई स्ट्रिंग बोल रहा है, एक ने तो टपल बोला है। हाँ हाँ, तुम लोग ही हो जो मेरा नाम खराब कर रहे हो। हो जाती है सर, इंसानों गलती हो जाती। हाँ हाँ, बड़ी गलतियां कर रहा है, तो ये जवानी वाली गलतियां तो नहीं है। अरे ना सर। चलो ठीक है, ठीक है। ये एक लिस्ट है, हमें पता है। मैं बता दे रहा हूँ, एक लिस्ट है। अब मैं एक काम करता हूं, मैं करूंगा रिजल्ट इक्वल्स रैंडम डॉट चॉइस ऑफ डेटा। ये क्या आ गया इतना बड़ा सा, प्रिंट रिजल्ट। तो होगा क्या गुप्ता जी, इसमें से हेलो, बाय बाय, पाइथन, डीके, राज, सूर्यांश, इनमें से कोई भी एक रैंडमली वैल्यू उठकर इस रिजल्ट में आ रहा है। चॉइस कर रहा है वो, बेसिकली चॉइस कर रहा है। तो देखो, बाय बाय आ गया पहली बार में, एक बार डीके आ गया, फिर डीके आ गया, फिर बाय बाय आ गया, बाय बाय डीके। ये क्या बात होती है भाई? अभी तो बहुत बहुत कुछ बताना रह गया है, अभी नहीं जा रहा मैं। सही है, सही है, आया ना? अरे यार, बच्चा मरा हुआ बैठा है। कुछ ना कुछ इसमें से उठ के आ जाएगा। मुझे नहीं लगता कि चॉइस नाम को पढ़ने के बाद किसी को इसमें समस्या होगी। बहुत छोटी सी चीज है यार ये। लिखो इसके बारे में। आप लोगों का काम क्या है? मेथड्स के नाम लिख रहा हूं मैं। खुद रैंडम, यूनिफॉर्म, एक काफी इंपॉर्टेंट, रैंड रेंज, शफल। इनके बारे में आप थोड़ा सा रिसर्च करें। इन सब का काम शायद पता चल गया होगा कि शफल का काम क्या है, तो डेफिनेटली पता चल गया होगा। इसको आपको थोड़ा सा एक्सप्लोर करना हो। ठीक है, ठीक है। अगली चीज पर आता हूं। ये तो रैंडम मॉड्यूल हो गया। मैं आप लोगों को हर एक मॉड्यूल का हर एक मेथड के बारे में बिल्कुल नहीं बताने वाला हूं। अगर कोई ये एक्सपेक्टेशन लेकर आया तो आप गलत जगह आ गए। आप लोगों को एक्चुअल में ये मेथड्स याद नहीं करने। आपको ये समझना है कि ये इंपोर्ट क्या काम कर रहा है। रैंडम अगर एक मॉड्यूल है तो एक मॉड्यूल होता क्या है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसको मैं यहीं कमेंट कर दूंगा और इस रैंडम वाली फाइल के अंदर ही डाल। ठीक है, अगला मॉड्यूल लिख रहा हूं, टाइम मॉड्यूल। यार मेरे को टाइम मॉड्यूल को इंपोर्ट करना है, और इसका मॉड्यूल का नाम है, मॉड्यूल का नाम है टाइम। मैं क्या लाइन लिखूंगा इंपोर्ट करने के लिए? चैट बॉक्स जल्दी। अगर तुम इस लाइन पर भी हालत में बैठे हो, मस्त आराम से कंबल में अपना मुंह डालकर, तुमसे ज्यादा गंदा इंसान नहीं है दुनिया, अगर तुम लिख नहीं रहे हो। इट्स सिंपल, इंपोर्ट करना है टाइम, खत्म, काम हो गया, दैट्स इट। अब टाइम का मेरे को ना एक ही मेथड याद है, विच इज स्लीप। और शायद तुमने भी यही सुना होगा। स्लीप तो पक्का सुना होगा। स्लीप के अंदर मैं सेकंड्स दे देता हूं।
नहीं सुना? अरे ये स्लीप का काम पता है क्या है? ये पाइथन को ना इतने नंबर ऑफ सेकंड्स के लिए रोक देता है। एक बहुत प्यारा कोड लिख रहा हूँ यार, मतलब तुम भी कहोगे सर ये क्या चीज बता दी, तो ऐसे चुम्मा चुम्मा चीज आ रही है। फॉर आई इन रेंज फ्रॉम 1 to 11 प्रिंट आई। क्या मैं मान के चलूं कि पब्लिक को पता है कि इस कोड का आंसर क्या होता है? 1 से लेकर 10 तक के नंबर। ये ये तो ऐसा लग रहा है ना जैसे सर ये तो एलकेजी यूकेजी वाली चीज आ गई, ये तो वो वाली चीज लग रही है अब सब। और एक टाइम पे ये कितनी भयानक लग रही थी, ऐसी धीरे धीरे करके बाकी सारी चीजें आसान लगने लग जाएंगी। लेवल अप हो गया ना तुम लोग का। मैं रन करता हूँ इस कोड को, और 1 से लेकर 10 तक के नंबर प्रिंट हो गए, कोई बड़ी बात नहीं है, आसान चीज थी। चल आगे देख। बिफोर सर, प्रिंटिंग आई, हाँ 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 आया। सर ये बताइए, जैसे आपने इम्पोर्ट टाइम किया है, हाँ तो इसमें सर टाइम का यूज कहाँ हुआ? अभी तो करा ही नहीं, अभी तो करूंगा ना। अच्छा, ठीक है, ठीक है। हाँ अभी तो आया ना, मैं बोल तो रहा था कि अभी मैं प्रिंट आई करने से पहले अब मैं लिखने वाला हूं टाइम डॉट स्लीप ऑफ लेट्स से 5 सेकेंड्स, या चलो 2 सेकेंड। कोड का एग्जीक्यूशन देख के ना तेरे लगते फट जाए, कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा। 1 2, अरे सर ये तो घड़ी की तरह चल रहा है। हो क्या रहा है इसमें, समझ पा रहे हो? पाइथन ने इस फॉर लूप के एग्जीक्यूशन को 2 सेकंड के लिए स्लो कर दिया है काम की चीज। सिस्टम लैग नहीं कर रहा है मेरा। देव कह रहे सिस्टम, अबे सिस्टम लैग नहीं कर रहा है, ये स्लीप का काम है। इससे आप एक टाइम बना सकते हो। कैसे? कैसे देखना आप जरा। मैं प्रिंट कर, मेरे को सर एक याद नहीं। बार दोबारा बता दूं? दोबारा बताएंगे, दोबारा बताएंगे। कौन कौन पूछ रहा है, नाम बताओ, किसने पूछा है? सर कनक। कनक गुप्ता जी सुनो। ये टाइम, अच्छा देखो मैंने टाइम डॉट स्लीप नहीं लगाया, फॉर लूप इम्प्रिंट आई, बस इतना है। 1 सेकंड से भी कम में 1 से लेकर 10 तक के नंबर प्रिंट हो जाते हैं। गुप्ता जल्दी बोल। यस सर। हो जाता है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैंने यहां पर लगा दिया टाइम डॉट स्लीप ऑफ 2 सेकेंड्स। मैंने बताया ना यहां पे सेकंड पास करते हैं कि यार जितनी बार ये लूप चल रहा है ना, जितनी बार आई प्रिंट हो रहा है, पाइथन यहाँ आ रहा है, फिर ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हो रही है, तो इस लाइन पर 2 सेकंड के लिए स्लो हो जाइए, 2 सेकंड के लिए पॉज हो जा, रुक जा 2 सेकंड के लिए। 2 सेकंड हो जाए वापस से प्रिंट आई कर दे, फिर आए इस पे, फिर 2 सेकंड के लिए रुक, फिर प्रिंट आई कर दे, एंड सो। कोड रन करता हूं, देख 2 सेकंड लगे, बना गया। है काम की चीज। इसको जनरली हम तब यूज करते हैं जब हमें या तो जानबूझ के कोड को स्लो करना हो, मतलब इसके तो बहुत सारे यूज है, बहुत सारे यूज है इसके तो। ठीक है, अब एक काम करता हूं, मैं जरा एक चीज और ट्राई करके दे रहा हूं। टाइम डॉट टाइम खुद, मुझे याद नहीं है टाइम, मुझे याद नहीं है कि ये मेथड है या नहीं। आई गेस है, होता है। कुछ तो गंदा सा टाइम दे रहा है। देव कैसा नया लैपटॉप लेने की बढ़िया ट्रिक है। आ, कोई कोई बढ़िया सा मेथड बताओ यार, मैं सर्च कर लेता हूँ, मेरे को याद नहीं आ रहा है टाइम मॉड्यूल की मेथड। टाइम मॉड्यूल इन पाइथन, कुछ बढ़िया बढ़िया सा फंक्शन बताया यार आपने। करंट टाइम ऐसे नहीं, गंदा सा आ रहा है। नहीं ये भी गंदा है, कुछ कुछ और बढ़िया सा मिलना चाहिए यार, टाइम प्रिंट हो जाए मजेदार तरीके से। हाँ ये हो रहा है ना, देखो ये हो रहा है, ये बढ़िया हो रहा है। इस कोड को जरा कॉपी कर लेते हैं। यानी कि ये क्या है, लेट्स से रिजल्ट इक्वल्स टाइम डॉट एसटीआरएफ टाइम
इन दिस फॉर्मेट। आई गेस ये काम कर जाना चाहिए। ये तो और गंदा है। मेरे को पता नहीं काम करेगा या नहीं। कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा प्रिंट नहीं करा, सॉरी। प्रिंट रिजल्ट। भाई साहब, थर्सडे 21 नवंबर 2024 और इतना टाइम पड़ा है। मजा आ गया, मजा आ गया। क्या मैं एक क्लॉक बना लूं? क्लॉक बना लूं? ध्यान से सुनियो। वाइल ट्रू रिजल्ट इक्वल्स इतना, प्रिंट रिजल्ट, लेकिन साथ में टाइम डॉट स्लीप 1, हर 1 सेकंड बाद टाइम अपडेट हो जाए। 14, 15, 16, 17। घड़ी बन गई है भाई, घड़ी बन गई, घड़ी बन गई। ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है। ये वो चीज है जिससे मैं तुम्हें सिखा रहा हूं कि कोड के साथ खेलना कैसे। कोड के साथ खेलना कैसे। अब मुझे भी नहीं पता कि एसटीआरएफ टाइम क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। मेरे को तो गूगल करना था। हाँ वैसे मैं बता देता हूँ, इसका मतलब है स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग ऑफ टाइम। एसटीआरएफ टाइम का मतलब है। मजाक कर रहा हूँ, पता है मेरे को। ठीक है। ये ये क्या है? हाँ, डे। पता नहीं ये क्या है, वी क्या है। ये आर मिनट सेकंड है, इतना मेरे को मालूम है। इसको हटा देते हैं जरा, शायद मेरे पास केवल टाइम आ जाए। आई वेट। बढ़िया चल रहा है भाई साहब, बढ़िया चल रहा है, मस्त एकदम। अब ये टाइम मॉड्यूल में क्या क्या है, ये आप लोगों को एक्सप्लोर करना होगा। इसके नोट्स वगैरह मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। वो इंपॉर्टेंट मेथड्स जिसकी जरूरत पड़ती रहती है, ये आपको पता होने चाहिए। ठीक है। आज की आखिरी बात, बहुत प्यारी वाली। आज की आखिरी, बस सुनना और मजा आ जाएगा। मैथ मॉड्यूल। मैथ मॉड्यूल। मुझे भी नहीं पता देव, मुझे भी नहीं पता। मैं भी नहीं जानता, बता दूंगा उसको बाद में। मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट करने के लिए क्या लाइन लिखूंगा चैट बॉक्स जल्दी से पब्लिक। इंपोर्ट मैथ। सिंपल सॉर्टेड मामला है यार, सिंपल सॉर्टेड मामला है। जनरली इस ये मॉड्यूल वाले टॉपिक पे से ना, या तो मैथ मॉड्यूल इंपोर्ट हो रहा होता है पेपर में। रैंडम कोई नहीं करवाएगा। रैंडम मॉड्यूल अगर इंपोर्ट करवाने तो गड़बड़ है, क्योंकि कंप्यूटर को खुद नहीं पता क्या जनरेट कर दे। तो टेस्ट केसेस बन ही नहीं सकते उसके। नंपाई आ सकता है, मैथ आ सकता है। टाइम के लिए टाइम डॉट स्लीप ही जनरली हम लोग एक एमसीक्यूज में देखते हैं, और कुछ नहीं मिलता हम लोगों को। टाइम भी नहीं आएगा, लो टाइम भी नहीं आएगा भाई। हाँ मतलब जनरली मैथ के साथ ही खेलते हैं, नंपाई भी एमसीक्यूज में ही आता है। कोड में तो बहुत ही रेयर चांसेस है किया है। ठीक है। चलो, अब मैथ मॉड्यूल कैसे काम करेगा। जैसे मैथ के अंदर अगर मैं बोलूं, तो एक मेरे को पता है फैक्टोरियल। अरे वो ये मल्टीप्लिकेशन फ्रॉम 1 to n वाला, वही कोड है, वही कोड है। कैसे लिखूंगा? प्रिंट कर दे मैथ डॉट फैक्टोरियल ऑफ 5। फैक्टोरियल ऑफ 5 क्या होता है? 1 into 2 into 3 into 4 into 5, विच इज 120। राइट। रन करके दिखा दूं? ले देख ले, 120 आ रहा। अब मुझे पता है कि फैक्टोरियल ऑफ 6 इज एक्चुअली 720, मुझे याद है। सर इससे हमारे एग्जाम के टेस्ट केस पास हो जाएंगे। चिराग, एग्जाम के टेस्ट केस पास होने का जो सिनेरियो है, वो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। ये मैं कैसे बता सकता हूँ? ठीक है। अब इसके अंदर और भी कई सारे मेथड्स हैं, जैसे एक है SQRT, ये स्क्वायर रूट निकालता है। इसके अंदर एक है फ्लोर, इसके अंदर एक है सील, एंड सो ऑन।
राइट। अब इन सभी चीजों के बारे में जो भी डिटेल्स है ना, वो मैं किसी ना किसी एक स्टूडेंट को दे दूंगा, वो बना देगा, तुम उसको पढ़ लेना। मेरा काम ये मॉड्यूल याद करवाना नहीं है, क्योंकि इसका कोई यूज नहीं है रियलिटी। पेपर के लिए पढ़ रहे हैं और मैं ऐसी चीजें कभी नहीं करता, बस पेपर के लिए हम लोग को पढ़ना है। रियलिटी में यूज कहाँ है, आपको ये पता होना चाहिए कि मॉड्यूल होता क्या है, आप अपने मॉड्यूल कैसे बना सकते हो, इंपोर्ट का क्या काम है। और कल जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे, मैं यहां लिख दे रहा हूं पहले से ही, अभी हम लोग की बात इसकी खत्म नहीं हुई है, अभी तो बहुत लंबा सफर तय करना है हमें इसके ऊपर। कल हम लोग बात करेंगे करेंगे नमपाई एंड पांडास के बारे में। पूरा तो नहीं, नमपाई एंड पांडास अपने आप में पूरे 2-2 3-3 साल का टॉपिक है। मैं AIML का हूं, मैं पिछले 3 साल से यही पढ़ रहा हूँ, ये खत्म नहीं हो पाया आज तक, पता नहीं क्यों, हर बार यही आ जाते हैं जिंदगी में। ठीक है, और हम लोग बात करेंगे फ्रॉम कीवर्ड के बारे में। अभी कहाँ यूज होता है उसके बारे में हम लोग कल ही बात करेंगे। अगर आपके में पांडास नहीं आ रहा है, आप अपने आप को खुशकिस्मत समझ लेना। ठीक है, कल हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम लोगों की जो अगली, मैं यही बना देता हूं, मैं फाइल भी बनाता चल रहा हूं संग की संग। हम लोग बनेंगे एक्सेप्शनल हैंडलिंग .py, ये हम लोगों का उसके बाद का टॉपिक होने वाला। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फाइल हैंडलिंग। और इसी तरह से हम लोग का कंसेप्ट खत्म हो जाएगा। एक सर, कल तो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट भी चालू है। अरे भाई क्यों, ओए तुम्हारे में रिकर्जन आ रहा है क्या, रिकर्जन आ रहा है क्या? तो शायद नहीं आ रहा। कंफर्म करो यार, चलो मैं पूछ लूंगा, मैं पूछ लूंगा। आ रहा है, आ रहा है, ये रिकर्जन पढ़ा देंगे? यस सर, आ रहा है रिकर्जन। अरे बहुत बढ़िया बात है, मेरा बहुत फेवरेट टॉपिक है यार, उसमें एकदम ऐसे प्यार। वो फिर तुम लोगों को व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाऊंगा, उसके लिए ऑफलाइन सेशन रखेंगे। ठीक है सर। रिकर्जन इज सर कल अमेजिंग, इतना सर सुंदर कल टॉपिक है। होगा हाँ कल होगा। ऑफलाइन सेशन कल होगा। हाँ कल 4 बजे ऑफलाइन कितना? सेशन होगा। ओके सर। ठीक है भैया, आप इस सेम के बाद भी पाइथन कोर्स चालू रखोगे क्या? मोहित शर्मा, ये जो आप लोग पढ़ रहे हो ना, ये पिछले 4 साल से ऐसे ही चल रहा है, एक्चुअली 5। सर हैकर रैंक का सर्टिफिकेट चाहिए क्या पाइथन में? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, हैकर रैंक इज नथिंग। करना चाहो करो, नहीं कोई बात नहीं। सर मैट्रिक्स का एडिशन मल्टीपल क्लास में करवा रहे हैं। हाँ यार, ये अच्छा टॉपिक बोल दिया इसने, मैं बना ले रहा हूँ, मैं भूल जाऊंगा। मैट्रिक्स .py, ये हम लोगों को करना है यार। मैट्रिक्स वाला जो कंसेप्ट है, बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर सवाल आते हैं। नमपाई में आता है ये, मैं भूल जाऊंगा नमपाई से, नमपाई और वैसे नॉर्मल लिस्ट दोनों से ही हो जाता है। ठीक है, एग्जाम के टाइम ऑफ रहेंगी क्लासेस, जब तक पाइथन का एग्जाम नहीं हो रहा है तब तक नहीं होगी। अगर आप लोगों का पाइथन का एग्जाम शाम को होता है तो सुबह क्लास होगी उसी दिन, ये बंद नहीं होती है, आखिरी पॉइंट तक नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। मैं भी देखता हूँ कैसे नहीं लाते तुम लोग नंबर। मोहित, इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। सर मुझे पाइथन समझ नहीं आ रही है, फर्स्ट ईयर BCA स्टूडेंट। रंजीत, तो तू बहुत लेट आया है यार, ये तो तेरे को बहुत पहले ही मिल जाना चाहिए था। फिर मेरे को टेक्स्ट कर, मेरे को व्हाट्सएप पर टेक्स्ट कर मेरे को। चलो भाई, फिलहाल रिकॉर्डिंग वालों के लिए आज के लिए इतना ही। कल जब हम लोग मिलेंगे तब हम लोग बातचीत कर रहे होंगे, किसके बारे में बातचीत करेंगे हम लोग, भूल गया मैं। हाँ, नमपाई मॉड्यूल, नमपाई के बारे में बात करेंगे, और फ्रॉम कीवर्ड के बारे में बात करेंगे, बहुत प्यारी चीज है, राइट। उसके बाद का हम लोगों ने पूरा सिनेरियो बना रखा है। कल आपकी क्लासेस 2 टाइम पर लगेंगी, 9 से 10 तो लगे ही लगेगी, और एक किसी अदर टाइम पर भी हो सकती है, वो अभी ग्रुप पर डिस्कशन हो जाएगा, मैं पोल डाल दूंगा। वो एक्चुअल में डाउट सेशन रहेगा ऑनलाइन, जिसमें कि शायद मैं ना हो, कोई और हो। फिलहाल मेरी साइड से इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सायोनारा, ख्याल रखिए, दफा हो जाइए, और राधे राधे। सर